वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा थोड़ी सी। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो हमने भी अब इसी नाव का सहारा लिया है और चौथा अध्याय जो हमने चर्चा की थी कि हमें और आगे की स्थितियों में ले जाता है। जैसे दूसरे अध्याय में हमने देखा कि हर चीज का जिक्र है, पूरी गीता का सार सब कुछ दूसरे अध्याय में है, वहीं से एक एक चीज आगे बढ़ती है। तो अभी तक हमने जो देखा वो निष्काम कर्म, कामना रहित होकर कर्म करना और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना। बस एक लाइन में समझे तो यही गीता का सार है कि बिना कामना के फल की इच्छा से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करना और कर्म खूब अच्छी तरह से करना, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ करना कर्म, लेकिन निष्काम भाव से। तो जो हम चाहते हैं वो तो अपने आप ही मिल जाएगा, कामना करने की जरूरत ही नहीं है। जब कर्म को हम अपना पूरा 100% देंगे तो रिजल्ट तो अपने आप ही बेस्ट मिलने वाला है, लेकिन हमें कामना नहीं रखनी है। और प्राप्त परिस्थिति का क्या करना है, सदुपयोग करना है। ये हमने देख लिया। अब इस चौथे अध्याय में हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा था सबसे पहले, डिजायरलेस एक्शन, निष्काम भाव। इसमें चौथे अध्याय में हम समझेंगे एजेंसी लेस एक्शन, मतलब कोई कर्तृत्व का अभिमान भी खत्म कर देना है। निष्काम भाव से कर्म तो करना ही है, लेकिन साथ में कर्तापन का भाव भी खत्म कर देना है। ये इस चौथे अध्याय का सारा सार है। तो एजेंसी लेस एक्शन है। डिजायरलेस एक्शन तो होता ही है, ये एजेंसी लेस, हमें अपने कर्तापन का अभिमान भी छोड़ देना है। और करना क्या है फिर, कर्मों का तत्व, असली तत्व क्या है कर्मों का, वो कर्मों का तत्व हमें समझना है। ये बात हमने समझ ली थी कि चौथा अध्याय हमारा इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनने में इसके सारे श्लोक आपके सुने हुए होंगे, बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ही सारगर्भित भी हैं, लेकिन इनको थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अवतार की बात आती है। ईश्वर कभी अपने अवतार की बात प्रकट नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि कृष्ण सखा भी है, भक्त भी है, और आवश्यकता थी तो उन्होंने ये बात अर्जुन से शेयर कर ली कि मैंने ईश्वर रूप में अवतार लिया है। तो ये अवतार की बात है और कैसे वो अवतार होता है, किस तरह है वो अपनी ही प्रकृति को वश में करके अवतार लेते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली बार सार रूप में थोड़ी सी देख ली थी। अब हम थोड़ा सा विस्तार में इसको देख लेते हैं। तो 5वें श्लोक में कृष्ण ने बता दिया था कि मैंने किस तरह से जन्म लिया। जो अर्जुन प्रश्न करता है तो उन्होंने कहा ना, बहूनि ते मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। उन्होंने क्या कहा था कि मेरे और तेरे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। एक कैलकुलेशन इसकी की है किसी ने कि जैसे ये कलयुग चल रहा है, कलयुग इतने लाख साल का है, उससे पहले था त्रेता युग, फिर उससे पहले था द्वापर, उससे पहले था सतयुग। तो जो ये कृष्ण कहते हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में विवस्वान को सूर्य के लिए कहा था, तो एक ये कैलकुलेशन की गई है कि ये कई लाख साल बीत जाते हैं यदि हम शुरू में पहुंचे सृष्टि के आदि में।
तो प्रश्न तो स्वाभाविक ही है कि इतने साल पहले कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में कह दिया था। तो उसी का जवाब दिया उन्होंने कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, लेकिन तुझे अर्जुन याद नहीं है। अब उसी चीज को इस श्लोक में बता दिया कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की, मतलब अवतार की, जन्म नहीं अवतार, जन्म तो शरीर के साथ में जैसे होता है, अब ये अवतार की जो टेक्निकलिटीज है, जो इसका इसके जो तकनीक है, जो वैज्ञानिकता है, किस तरह माया के अवतार लेते हैं, क्या होता है, वो इसमें बता रहे हैं। क्या कहते हैं? विलक्षणता है, अवतार तो है। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना, अव का मतलब नीचे और का मतलब त्रिधातु जो होती है। तो अवतार का मतलब हमेशा क्या होता है? कोई चीज, जैसे हम बोलते हैं गंगा का अवतरण, कोई चीज नीचे उतरना। तो यहाँ ईश्वर अपने रूप में किस तरह से नीचे आते हैं, ये इसका बहुत ही मतलब सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है। अजोपि सन्नव्यात्मा, अजोपि सत् अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, क्या कहते हैं यहाँ भगवान कि कृष्ण भगवान किस रूप में है? अजन्मा है, अविनाशी है। वो कहते हैं अजय है, अजन्मा, अव्ययात्मा, अविनाशी स्वरूप, सन अपि, होते हुए भी, भूतानाम ईश्वर है सन, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी। ईश्वर सारी स्थिति बता रहे हैं कि है तो ऐसा, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सारे संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, तो भी क्या करता हूं मैं? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी ही प्रकृति को। तो ये माया वर्ड जो आएगा, इसको भी बहुत गहराई में समझने की जरूरत है। योग माया, महामाया, हम भी माया में अभिभूत हैं। यहाँ ईश्वर भी अपने लिए माया के रूप से ही प्रकट होते हैं। प्रकृति को अधीन करके आत्म माया, अपनी योग माया से संभवामी, प्रकट होता हूँ। ये नहीं कहा जन्म लेता हूँ, सिर्फ प्रकट होता हूँ तो हमेशा से ही सिर्फ मैं प्रकट हो जाता हूँ। कैसे? उस योग माया के द्वारा। तो ये सब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये छठा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसमें 6 ही बातों का वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, 3 बातें किसकी हैं? भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें क्या है? भगवान की शक्ति की है। और एक बात, छठी बात क्या है? भगवान के प्रकट होने। तो ये चौथे अध्याय का छठा श्लोक, 6 ही बातें इसमें हैं। और इस सब से ईश्वर ये बताना चाहते हैं, कृष्ण यहाँ पे, कि साधारण मनुष्यों की तरह, अवतार का मतलब ये नहीं हुआ कि साधारण मनुष्यों की तरह, साधारण व्यवहार साधारण मनुष्यों की तरह करते हैं। जिस योनि में ईश्वर अवतार लेता है, चाहे वो वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यदि जानवर के रूप में लिया है, मतलब जिस रूप में भी लेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन ये साधारण मनुष्यों की तरह, साधारण जीवों की तरह, न तो मेरा जन्म होता है और न मेरा मरण ही होता है। जन्म मरण यदि होगा तब तो चीज फिर अविनाशी कैसे रहेगी? उसको हम अविनाशी कह ही नहीं सकते। तो वो अविनाशी है, इसलिए साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म है ना मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी क्या होता हूँ? सिर्फ प्रकट हो जाता हूँ। अवतार का ये मतलब है कि ईश्वर सिर्फ प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। और अविनाशी होते हुए भी अविनाशी है तो हमेशा रहने चाहिए। फिर वो सिर्फ क्या होते हैं? अंतर ध्यान हो जाते हैं, मरण नहीं होता, अंतर ध्यान हो जाते हैं, हमसे छुप जाते हैं, बस। तो प्रकट होना और अंतर ध्यान होना, ये दोनों ही क्या है? ईश्वर की अलौकिक शक्तियां हैं। प्रकट होना और अंतर ध्यान होना, ये ईश्वर की अलौकिक शक्तियां हैं। हम सब प्राणी भी क्या है? अपने जन्म से पहले हमारी कोई सत्ता नहीं थी। हम क्या थे? अप्रकट, अव्यक्त थे। जीवात्मा के रूप में सत्ता थी। जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट ही हो जाने वाले हैं। केवल ये बीच में जो अभी हमारा जन्म दिख रहा है, सिर्फ इस बीच में हम प्रकट हैं। दूसरे अध्याय में हमने 28वां श्लोक देखा था, याद होगा सबको, कि हम सिर्फ बीच बीच में, व्यक्त मध्यानि भारत है। हे अर्जुन,
मध्य में ये जो हमारा जीवन दिखता है, ये जो शरीर दिखता है, ये सिर्फ मध्य है। तो हम सिर्फ बीच में दिखते हैं, पहले भी अप्रकट थे, मरने के बाद भी हम अप्रकट हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। सूर्य जैसे हम बोलते हैं सूर्य उदित हुआ, सूर्य छुप गया, ना सूर्य का उदय होता है ना सूर्य का अस्त, है ना। हम सब जानते हैं परिस्थिति के हिसाब से, सॉरी स्थिति के हिसाब से, पृथ्वी की जो स्थिति है, कहीं सूर्य कुछ लोगों को नजर आता है, कहीं सूर्य कुछ लोगों को नजर आता है, लेकिन सूर्य ना छुपता है ना उदित होता है। तो ऐसे ही ईश्वर सूर्य की भांति सदा प्रकट ही रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी जो का त्यों रहता है, अस्त होने के बाद भी जो का त्यों रहता है ना। लेकिन स्थान विशेष के लोगों को कभी किसी को नजर आता है, कभी किसी को नजर आता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना लोगों की दृष्टि में होता है, वास्तव में तो ईश्वर सदा ही प्रकट है। ये हमने देख लिया। एक और खास बात क्या है अवतार की, हम सब प्राणी, मनुष्य प्राणी तो कर्मों के अधीन होकर, कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं। हम कितने बार बोलते हैं ना कि एक ही घर में 5 भाई बहन हैं, है ना, 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती। एक ही घर में जन्म लेते हैं, लेकिन किस्मत सबकी अलग अलग होती है। कोई राजा तो कोई रंग तक जीवन बिताने को मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कर्मों के वशीभूत होकर ये जीवन बिताते हैं। कोई किसी के वश में नहीं है। लेकिन ईश्वर इसका अवतार इस तरह का नहीं है। हम सब तो कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान का जन्म वैसा नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से यदि जन्म लिया जाए तो 2 बातें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो आयु, कर्मों की परतंत्रता के कारण आयु तय होती आती है। हम बोलते हैं ना जितनी सांसें लेकर आए हैं उतनी ही सांसें मिलेंगी। तो आयु हमारी तय है और सुख दुख का भोग हमारा तय है। इस जन्म में हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, यदि हमने पहले का कुछ किया हुआ है गलत, तो हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो सोचता तक नहीं हूँ किसी का बुरा, फिर मुझे ये सब क्यों मिल रहा। लेकिन हम सब कर्मों के वशीभूत हैं। हमारा इतना सा भी कर्म किया हुआ किसी भी जन्म का अनुत्तरित नहीं रहता है। हर कर्म, हर कर्म का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। तो आयु और सुख दुख का भोग, ये 2 चीजें कर्मों की परतंत्रता के कारण हम हर प्राणी के साथ चलती हैं। लेकिन भगवान में तो ये दोनों ही नहीं होती। ना उनकी कोई आयु होती है, ना उन्हें कोई सुख दुख का भोग भोगना पड़ता है। दूसरे लोग जन्म लेते हैं तो हम एक बात ये भी देखते हैं, कई बार क्वेश्चन किया जाता है, हम भी बच्चे थे तो पूछते थे कि भाई भगवान का हमेशा ही कैलेंडर में एक सा ही रूप क्यों दिखाते हैं? भगवान ने जब अवतार लिया है तो वो भी तो बड़े हुए हैं ना। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे मनुष्य तो जन्म लेता है बालक से, फिर उम्र बढ़ी, किशोर हुआ, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ और वृद्ध होकर मर जाता है। अवतार के रूप में ऐसा कहते हैं कि बाल लीला तो करते हैं प्रभु, लेकिन किशोरावस्था तक आकर फिर और आगे बढ़ना वो रूप वहीं स्थिर हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि फिर वो किशोरावस्था वाला रूप वहीं स्थिर हो जाता है। तो इसीलिए कभी आप देखेंगे कैलेंडर वगैरह में ईश्वर के दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाते। अब आजकल दिखा लें वो एक अलग बात है, लेकिन हमने जितने भी अब तक देखे हैं ईश्वर की दाढ़ी मूंछ रामकृष्ण के कभी कहीं नहीं दिखाते हैं। तो उसके पीछे कुछ धारणा है, ठीक है। इसलिए भगवान में ये परिवर्तन होते ही नहीं है। वे अवतार लेकर बाल लीला जरूर करते हैं, किशोरावस्था तक आते हैं, वहां तक बढ़ने की लीला भी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो नित्य किशोर ही बने रहते हैं। ये बात हमने देख ली। एक और क्या विशेषण दिया ईश्वर ने अपना? भूता नाम ईश्वरों की सन, अजोपी सन, अव्ययात्मा भी सन। तीसरी क्या विशेषता बताई? भूता नाम ईश्वरों की सन, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, सबका स्वामी होते हुए भी क्या करते हैं? भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं। अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, लेकिन बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वरत्व में, ईश्वर भाव में, शासक भाव में कोई कमी नहीं आती। ऐसा नहीं होता तो छठे दिन, छठी के दिन ही तो कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया था। पूतना राक्षसी को छठे दिन मार दिया था, जबकि पूतना का शरीर कितना था? 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि वो ईश्वरत्व न होता तो छठे दिन कैसे ईश्वर कृष्ण अवतार में वो पूतना का वध कर सकते थे? फिर 3 महीने की अवस्था में शक्तासुर को मार दिया।
1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को मार दिया और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को कृष्ण अवतार में मार दिया था। 7 वर्ष की अवस्था होने पर गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया था। तो ये ईश्वरत्व का भाव ईश्वर में रहता है ना? वो लीला करने के लिए बाल रूप में सब कुछ करते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटे से छोटा काम भी कर देते हैं। तो ये इस श्लोक में हम अवतार के बारे में समझ रहे हैं, जो कि हमारे कई बार कई तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, उनका हमें सबका उत्तर मिलता है इसमें। यही भगवान की भगवत्ता है। अर्जुन के घोड़े भी हाँकते हैं, उसकी आज्ञा भी मानते हैं, उसके लिए सारथी का काम भी करते हैं और साथ ही उसको गीता जैसा ज्ञान भी देते हैं। ये ऐसा जो विलक्षणता है, ये ईश्वरत्व के बिना हम साधारण मनुष्यों में नहीं आ सकते। तो अवतार लेने के बावजूद भी ईश्वर का ईश्वरत्व खत्म नहीं होता, वो आपको झलकता ही रहता है। तो ईश्वर भाव वैसा का वैसा है ना? तभी तो सारथी होने पर भी गीता जैसा ज्ञान दिया। भगवान श्री राम के रूप में पिता दशरथ की आज्ञा नहीं टालते, 14 वर्ष के लिए वन में भी चले जाते हैं लेकिन फिर भी उनका ईश्वर का भाव तो बना ही रहता है। आगे एक और विशेषण आया कि ये तो विशेषण बता दिए, फिर उन्होंने क्या कहा, अब मैं अवतार लेता कैसे हूं? फिर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इसको अन्वय करिए, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय। अगला वर्ड क्या है? संभवाम्यात्म मायया। विच्छेद करिए, संभवामी आत्म मायया। तो क्या करते हैं? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय। कैसे अवतार लेता हूं मैं? प्रकृति में हमने क्या देखा शुरू से? 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अलग है वो भगवान की शुद्ध प्रकृति है। हम लोग की जो प्रकृति है वो तो रजोगुण तमो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से युक्त है, लेकिन ईश्वर की जो प्रकृति है वो शुद्ध प्रकृति जो है वो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अलग है। क्योंकि यदि तीनों गुण उसमें होंगे तो फिर वो विनाशशील हो जाएगी, जबकि ईश्वर की प्रकृति शुद्ध है, विनाश से रहित है। ये फर्क सब जगह हमें समझनी होगा। ये शुद्ध प्रकृति भगवान का क्या है? बहुत सुंदर शब्द जो हम हमेशा यूज करते हैं, सच्चिदानंद घन। सच्चित और आनंद, बस इन 3 चीजों में सब कुछ समाया है। इसीलिए हम ईश्वर को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। तो शुद्ध प्रकृति जो है भगवान का अपना स्वरूप है। कौन सा स्वरूप? सच्चिदानंद घन स्वरूप है। ये सच्चिदानंद घन स्वरूप ईश्वर का है। इसी सच्चिदानंद स्वरूप को हम क्या कहते हैं? संगीनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। 3 शक्तियां जो हम ईश्वर की बोलते हैं, सच्चिदानंद, इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति, इन नामों से भी कहते हैं। और एक बात साथ में कि राधा जी, सीता जी आदि भी ये शक्तियां ही हैं जो हमेशा जब अवतार लेते हैं प्रभु, तो ये शक्ति प्रभु की उनके साथ रहती है और ये शक्ति ही काम करती है। अध्यात्म रामायण में सीता जी एक जगह कहती है कि राम ने किसी को नहीं मारा, सबको मैंने मारा है, रावण को। तो उसका अर्थ यही है कि हम देखते तो हैं कि राम ने रावण को मारा, लेकिन एक्चुअली वास्तव में ईश्वर के साथ ये शक्तियां उनके अवतार लेती हैं और ये शक्तियां ही सब काम करती हैं। तो राधा जी, सीता जी आदि भी यही है। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या, जो हम ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, भक्ति और ब्रह्म विद्या, वो भी ये शक्तियां ही। तो ये इसीलिए हम कभी भी अलग करके नहीं बोलते ईश्वर को। ईश्वर की शक्ति के साथ ही हम अवतार रूप में नाम लेते हैं हमेशा, है ना? राधे श्याम सीताराम, हमेशा देखिए पहले नाम लेंगे शक्ति का। तो प्रकृति भी क्या है? भगवान की शक्ति है। जैसे अब शक्ति भी देखिए, सॉरी, अग्नि है, एग्जाम्पल लेते हैं हम दुनिया से। अग्नि है, अग्नि में 2 शक्तियां रहती हैं। सॉरी, अग्नि में 2 शक्तियां हैं। एक तो अग्नि में प्रकाशिका शक्ति है, प्रकाश देती है, और दूसरी अग्नि की शक्ति क्या है? दाहिका शक्ति, जलाने का काम। 2 शक्तियां हैं अग्नि में। अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है, भय भी मिटा देती है अग्नि, और दाहिका शक्ति जला भी देती है, वस्तु को पकाती भी है,
ठंडक भी दूर करती है। तो ये दोनों शक्तियाँ, हमें खास बात समझने की क्या है, अग्नि की ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। बड़ी विलक्षणता है। अग्नि की ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अलग से तो कोई शक्ति है नहीं। जैसे माचिस की तीली है, उसमें वो अग्नि रूप में विद्यमान है, बस प्रकट नहीं होती। जब हम उसको माचिस पे रगड़ते हैं तो वो प्रकाश भी देती है, जलाने का काम भी कर सकती है। तो अग्नि से अलग हम उसे नहीं कर सकते। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दायिका शक्ति को हम कुंठित भी कर सकते हैं। इसलिए वो क्या कहेंगे हम, भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह भगवान में जो शक्ति रहती है, वो भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते उसे। बहुत गहराई में जाके समझने की चीजें हैं। भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। यही तो विलक्षणता है जिसे हमें समझना है। ये साधारण मनुष्यों वाली बातें अवतार के साथ नहीं होती। तो शक्ति को अधिष्ठित करके ईश्वर क्या कह रहे हैं, कृष्ण यहाँ अपनी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके, मैं अपनी शक्ति को अपने वश में कर लेता हूँ और फिर उसके द्वारा ईश्वर का अवतार होता है, ईश्वर प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक अग्नि हमें दिखती नहीं है। माचिस की तीली पड़ी है, हमें अग्नि नजर नहीं आएगी। जब वो प्रकट होगी तभी अग्नि नजर आएगी। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, हमें नजर नहीं आते। इसी तरह राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही काम करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं और उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं, इस लोक की नहीं होती, विचित्र होती हैं, अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर, याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। अवतार लेने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। अवतार के रूप में ईश्वर की लीलाएं देखकर हमारी भक्ति जागती है। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि हम मनुष्य तो ऐसे हैं कि इतना जानने के बाद भी रोज हम चाहे पूरी गीता का पारायण कर लें, खूब समझ लें, तो भी जैसे ही हटेंगे हमारी गति तो वही कर्मों में दौड़ती रहेगी, वही सांसारिक में भोग और संग्रह, बस इतने खींचेंगे हमें जबरदस्त। कितना भी हम समझ लें, दौड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है मनुष्य के लिए। तो एक अवतार का उद्देश्य ये भी होता है कि अवतार के रूप में जो लीलाएं प्रभु करते हैं, वो लीलाएं, उनमें हमारा कितना मन लगता है। हम देखते हैं ना, राम और कृष्ण, इनकी लीलाओं का गान कर करके कितने लोग भक्त हो गए हैं। तो हमें भक्ति करने में सहायता भी मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। निर्गुण उपासना जब हम करते हैं तो हमें अवतार की और इनकी आवश्यकता नहीं होती। निर्गुण उपासना में तो वही शक्ति ब्रह्म विद्या के रूप में काम करती है, तब हम भगवान की लीलाएं याद नहीं करते। निर्गुण निर्गुण रूप से जब ईश्वर की उपासना करते हैं। और सगुण उपासना, निर्गुण और सगुण दो चीज हम सब जानते हैं। सगुण उपासना में वही ईश्वर की शक्ति भक्ति बन जाती है। निर्गुण उपासना में ज्ञान मार्ग में क्या है, ब्रह्म विद्या, और सगुण उपासना में वही शक्ति जो है वो भक्ति के रूप में सामने आ जाती है। जीव, हम जीवात्मा के रूप में भगवान का ही अंश है। तो होता क्या है कि जब हम उस ममता को, ममता का मतलब मेरेपन का भाव, मम मेरा ता उसका भाव, ममता का भाव यदि हम हटा देते हैं, ये हम खूब दूसरे अध्याय में समझ चुके हैं, एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता अपने आप जागृत हो जाती है और भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। एक और बात है, ईश्वर हमें जब दुख देता है, वो दुख एक विरह के रूप में भी देता है। तो विरह का जो दुख ईश्वर देता है, समझ लेना चाहिए कि विरह का दुख जब ईश्वर देता है तो जल्दी अपने पास बुलाने की ताकत हमें दे देता है। मिलन और विरह दो चीजें हैं ना। विरह जब भगवान भेजता है तो होता क्या है, विरह में जैसे हम सांसारिक संबंधों के विरह में भी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए,
विरह में प्राण तक दे देते हैं। संतान से जब वियोग होता है तो हम बच्चों को याद कर करके दुखी होते हैं। विरह हमें बहुत व्याकुल कर देता है। ऐसे ही यदि यह व्याकुलता, विरह की यह व्याकुलता जब भक्त के मन में पैदा हो जाती है तो क्या होता है, बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जब व्याकुलता बढ़ती है तो आसक्ति जल जाती है। व्याकुलता में फिर संसार की जो आसक्ति है वो जल जाती है। फिर साधक को, भक्त को क्या दिखता है, सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है। व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि बस मुझे कैसे भी तरह, कैसे भी करके बस ईश्वर को पाना है। और संसार की आसक्ति, जिन चीजों में वो अब तक भोग और संग्रह में लगा हुआ था, वो सब तिरोहित हो जाते हैं। तो जब भगवान विरह, विरह की व्याकुलता जब भगवान बढ़ाता है तो हमें खुश हो जाना चाहिए। जब हमारे अंदर ये अग्नि इतनी तीव्र हो जाए कि नहीं, मुझे तो ये क्या है ईश्वर, समझ के ही रहना है, मुझे तो इसको देख के ही रहना है। तो हम बोलते हैं ना, भक्तों के सामने, भक्तों के वश में होकर और भगवान प्रकट भी होते हैं। तो जब ये व्याकुलता, ये उत्कंठा खूब बढ़ जाए तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि ईश्वर हमारे पक्ष में। अब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उसके दर्शन हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें, यदि यदि हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो क्या होगा, भगवान की शक्ति पहले हमें जिज्ञासा के रूप में, इतनी उत्कट जिज्ञासा होगी कि नहीं, मुझे तो जान के ही रहना है, जान के ही रहना है कि ये ईश्वर आखिर है क्या, क्या है ये भगवान। इतनी उत्कट जब जिज्ञासा होगी तो हम फिर ज्ञान मार्ग में इतने आगे बढ़ेंगे और हम तत्व से उस ईश्वर तत्व को जान लेंगे। और जब ईश्वर तत्व को जान लेंगे तो फिर क्या होगा, हम उसको पा भी लेंगे, हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हमारे सामने हो जाता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये आज हो पूरा या ना हो, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम आज इसको जरूर पूरा करें। तो इसलिए हमने देख लिया कि और ऐसे ही भक्ति में जब व्याकुलता हो जाती है तो क्या हो जाता है, भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्ति व्याकुल हो जाता है। बस मुझे दर्शन दे दो भगवान, कैसे भी करके दर्शन दे दो। तो फिर भगवान साकार रूप में भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये उत्कंठा, विरह की व्याकुलता, ये हमारे पक्ष में काम करती है, इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो हमने देख लिया, भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं। सीता जी का मैंने एग्जाम्पल दिया, अध्यात्म रामायण में सीता जी कहती है रावण को मैंने मारा है। तो इस तरह यही श्री कृष्ण के उपासक भी श्री जी, राधा का नाम पहले लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, श्री कृष्ण और श्री जी ये दो नहीं हैं। ज्ञान में तो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्ञान में द्वैत का अद्वैत होता है। ज्ञान जब हमें पैदा होता है तो हम जो दो 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 का भाव है उसको हम एक कर लेते हैं कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। अर्थात दो होकर भी ज्ञान में द्वैत का अद्वैत हो जाता है। और भक्ति में क्या होता है, उल्टा होता है, अद्वैत का द्वैत हो जाता है। अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, यह हो गया ज्ञान मार्ग। और एक ही ब्रह्म के दो रूप हो जाए तो भक्ति हो जाती है। दोनों में अलग स्थिति है, ज्ञान मार्ग में अलग, भक्ति में अलग। बहुत गहरी बात है। ज्ञान में द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है। और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। ये हम समझ गए। तो अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी माने राधा जी, ये दो रूपों में प्रकट होता है। दो रूपों में अलग अलग कृष्ण राधा प्रकट होते हैं। एक राधा उपनिषद भी है, ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देश चैकः क्रीडनार्थम द्विधा। सिर्फ लीला के लिए, खेल के लिए दो होते हैं, है तो एक ही है ना, एक ही है। क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए अलग होते हैं। तो भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में एक ऐश्वर्य शक्ति है और दूसरी माधुर्य शक्ति है। ईश्वर की दो शक्तियां हैं। तो ऐश्वर्य शक्ति जो है भगवान की, उससे तो अवतार में ईश्वर विचित्र और महान कार्य करते हैं। विचित्र विचित्र और महान कार्य जो हम ईश्वर के अवतारों में देखते हैं वो ऐश्वर्य शक्ति के कारण करते हैं, जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, जो अन्य साधारण मनुष्य में देखने को नहीं मिलती। और माधुर्य शक्ति के वक्त जब अवतार रूप में प्रभु होते हैं तो वो क्या करते हैं, तब वो अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि मैं
ईश्वर हूँ। और तब वो माधुरी शक्ति, भक्ति के माधुरी शक्ति के वशीभूत होकर भगवान अपने ऐश्वर्य को भूलकर और क्या करते हैं, मिठास वाली, मधुरता वाली लीलाएं करने लगते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, है ना। तब कौन सी शक्ति होती है, माधुरी शक्ति। उस वक्त यदि वो ऐश्वर्य शक्ति दिखाएं तो ग्वाल बाल तो डर ही जाए, वो क्या खेलेंगे, भगवान के साथ थोड़ी खेलेंगे, वो तो अपना सखा मान के खेलते हैं। कृष्ण हारते भी हैं, दांव भी देते हैं, तो वो माधुरी शक्ति है। और ऐश्वर्य शक्ति से सारी जो ऐसे काम करते हैं जो असाधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए हमने क्या देखा, आनंद देने के लिए भक्तों को ईश्वर अवतार लेते हैं और अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर उस वक्त वो अपनी माधुर्य शक्ति को प्रकट कर देती है। तो माधुरी शक्ति जब प्रकट होती है उस वक्त ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, ये हमने देख लिया। एक और शक्ति होती है प्रभु ने अवतार के समय, सौंदर्य शक्ति। वो हम जानते ही हैं कि एक अलौकिक सौंदर्य होता है अवतार के रूप में। जब वो मनुष्य अवतार में होते हुए भी दुनिया खींची जाती है उनकी तरफ, वो एक अद्भुत विलक्षण सौंदर्य होता है। तो हमने ये भी देख लिया। एक वर्ड और आया था, संभवामी आत्म माया। कोशिश करते हैं इसको एक बार पूरा समझ लें श्लोक को। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं उनको। लेकिन मनुष्य जो जो भगवान के सम्मुख होता जाता है, उसके अंदर का ज्ञान और विवेक जब प्रकट होता है, भक्ति बढ़ती है, तो त्यों त्यों क्या है, भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र लीलाएं करते हैं। ये जो लीलाएं सारी करते हैं ईश्वर, ये योग माया का आश्रय लेकर करते हैं। अब हम भगवान के जो विमूढ़ हैं, हम सब मूढ़ पुरुष हैं, हम हमारे सामने दो तरह के पर्दे पड़े हैं। एक तो हमारा अपनी मूढ़ता का, अपने अज्ञान का पर्दा पड़ा है, और दूसरा भगवान की योग माया का। 7वें अध्याय में इसका वर्णन आएगा। दूसरा पर्दा हमारे सामने क्या पड़ा है, भगवान की योग माया का। एक तो हम मूढ़ हैं, खुद ही अज्ञानी हैं, तो एक तो हमारी मूढ़ता का पर्दा, और दूसरा ये जो ईश्वर की माया है, योग माया, इसका पर्दा हमारे सामने पड़ा है। और इसीलिए ईश्वर हमारे सामने साक्षात प्रकट होने पर भी हम समझ नहीं पाते। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, साड़ी खींचता जा रहा है दुशासन, और जब द्रौपदी सब कुछ भूलकर एक शरणागति लेती है कृष्ण की, और उसका चीर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। क्या दिख नहीं रहा सबको, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सब लोग हैं, सबको दिख रहा है कि ये कोई साधारण काम तो है नहीं, कि एक 6 गज की धोती जो है, साड़ी जो है, वो अनंत होती ही चली जा रही है। लेकिन तब भी उनकी विश्वास में नहीं आता, तब भी पर्दा नहीं हटता कि अरे इसके साथ तो कोई विलक्षण शक्ति है। कभी भी वो हंसे चले जा रहे हैं और कोशिश करे चले जा रहे हैं उस साड़ी को खींचने की। तो ये पर्दा पड़ा है हमारी मूढ़ता का हमारे ऊपर। यदि हम इसको दूर कर दें तो अपने स्वरूप का और परमात्मा तत्व का हमें बोध हो जाता है। तो जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं, अपना अज्ञान मिटाना तो हमारे हाथ की बात है। अपना अज्ञान तो हम ज्ञान के रास्ते पे चलकर मिटा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना योग माया का पर्दा नहीं हटता। योग माया का पर्दा दूर करना हमारे हाथ की बात नहीं है। जब तक हम ईश्वर की पूरी शरणागति ना ले लें, तब तक ये योग माया का पर्दा हमारे सामने से नहीं हटता। जब ये हटा दें, भगवान के पूरी तरह शरण हो जाएं, तो भगवान अपनी शक्ति से हमारा अज्ञान भी मिटा सकते हैं और हमें दर्शन भी दे सकते हैं। अज्ञान मिट जाए तो कोई जरूरी नहीं कि ईश्वर के दर्शन ही हो जाए। तत्व से समझ लेंगे, लेकिन ईश्वर के दर्शन तो सिर्फ तब होते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। तो ये हमने बात समझ ली, अवतार का अर्थ हमने समझ लिया। तो ये छठा श्लोक हमारा एक तरह से हमने संपूर्ण कर लिया है। क्यों, तो इसमें चाहे जितना हम अंदर जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बालक को वर्णमाला सिखाते हैं। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम सीख थोड़ी रहे होते हैं, लेकिन हम उसी तरह हाथ पकड़कर उसको लिखवाते हैं, उसके साथ सिखाते हैं, करते हैं ना हम। इस तरह इस तरह करके बालक की स्थिति में आकर हम बालक को सिखा सकते हैं। अपने लेवल से हमें नीचे आना पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि ताकि बालक सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच में आकर हमारे सामने आते हैं, तो हमारे ही बनकर, हमारी ही तरह बनकर हमें शिक्षा देते हैं। यदि हम बच्चे को उसकी तरह बनकर सिखाएंगे, वो जल्दी सीख जाएगा। विद्वान बनकर बैठेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए विचित्र लीलाएं करते हैं और
इनका श्रवण, पाठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। ये इस छठे श्लोक का हमने सार पूरा समझ लिया। भगवान प्रकृति की सहायता से लीला करते हैं, इसीलिए जो मैंने कहा सीता जी कहती हैं कि सब कुछ मैंने किया, राम ने कुछ नहीं, रावण को सबको मैंने मारा। भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के लेकिन अधीन नहीं होते हैं। क्या होते हैं वो? उल्टा प्रकृतिम अधिष्ठाय, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को वश में करके। कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। 7वें अध्याय में आएगा, मैंने बताया इसका वर्णन प्रकृति का। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट हो जाते हैं, तभी मनुष्य को देख सकते हैं। यदि प्रकृति का साथ ना ले तो हम ईश्वर को कभी देख ही ना पाए अवतार रूप में भी। तो ये इस छठे श्लोक के अंदर बहुत गूढ़ता समाई हुई है अवतार रूप की। अवतार जो लेते हैं उसका किस तरह से होता है और क्या होता है। अब आगे जो श्लोक है उसमें अवतार का अवसर बताते हैं। जो 7वां श्लोक है उसमें क्या बताएंगे कि अवतार लेते कब है, क्यों कोई विशेष समय में ही अवतार लेते हैं, तो उसका अवतार का अवसर बताएंगे कि कब लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो श्लोक आप सबको रटा हुआ होगा, सब जानते हैं कि